अस्सलामुअलैकुम बखैर गलीजियन खुशामदीद टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली ऑफ रेडियो सनशाइन। उम्मीद और यकीन यही है कि जहाँ भी आप लोग होंगे ठीक ठाक होंगे और मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में उन्हीं की दीवी रहमतों को, बरकतों को, इनायतों को समेट रहे होंगे दोनों हाथों से। जनाब, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे फायजा मुगल। प्रोग्राम है आपका अपना लिसन ऑफ लाइफ और प्लेटफॉर्म है रेडियो सनशाइन। और इस प्रोग्राम में मैं अकेली नहीं होती जनाब, इस प्रोग्राम को मेरे साथ आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फायजा, मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ और सुपर कूल। आप बताएं आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स का और आपका भी खास गुजरा होगा। जनाब, मेरा तो बहुत ही खास गुजरता है क्योंकि मैं हर दिन को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो आप बताइए कि आप वो हमारे प्रोग्राम का खासा लेकर आए हैं जिसकी वजह से काफी लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही हैं और लोग अपनी जिंदगी में उसको एज अ मोटिवेशन ले रहे हैं। जी बिल्कुल फायजा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आऊँ और अपना खासा ना लेकर आऊँ? तो बिल्कुल मैं अपना खासा लेकर आया हूँ अपने लिसनर्स के लिए। हमारे लिसनर्स ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया है, हैट्स ऑफ टू यू। जी तो लिसनर्स, आप सभी की तारीफ हो रही है जनाब। लगाइए अपनी हाजिरी और आ जाइए और बताइए कि कौन कौन है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में और कौन कौन हमारे प्रोग्राम को कितना पसंद करता है। तो आप सब का इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? तो अब चलते हैं आरजे हमजा की जानिब। तो हमजा, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो किस चीज से रिलेटेड है, ये तो बताएं पहले। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो एक फरमाइश मुझे एक मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी ने की थी कि माँ के ऊपर तो काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन वालिद उन पर क्यों नहीं लिखा गया? तो आज मैं एक पापा पर और एक बेटे पर स्टोरी लेकर आया हूँ। आप सुनेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो लिसनर्स, अगर ये फरमाइश इनके फैमिली मेंबर की है तो इंतजार नहीं करवाते, हियर वी गो। सो लिसनर्स, आज की स्टोरी जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हमारे घर में भी कभी कभार ऐसे हो जाता है। सो एक फैमिली होती है, उसमें एक पापा, एक मामा और एक उनका बेटा होता है। वो बेटा जो है स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में लग जाता है। कॉलेज में जब लगता है तो उसके फ्रेंड सर्कल में काफी लोगों के पास बहुत कुछ होता है। मींस के किसी के पास टैब होता है, किसी के पास बाइक होती है, किसी के पास बहुत अच्छा वाला मोबाइल होता है। तो उस बच्चे को भी ये जिद होती है कि मेरे फ्रेंड्स के पास है और अपने पापा से हमेशा फरमाइश करता रहता है कि पापा आज मुझे ये चाहिए, आज पापा मुझे वो चाहिए। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, मैं आपको दिलाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। ऐसे दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन वो फिर कहता है कि पापा आपने मुझे बाइक का कहा था, कब दिलाएंगे? तो उनके पापा कहते हैं कि आपको पता है कि मैं घर किस तरह चला रहा हूँ? अगर आपको पता लग जाए तो फिर आपको एहसास हो। वो बच्चा होता है, वो नहीं समझ पाता इन सारी चीजों को और वो कहता है कि आप सिर्फ कहते हैं, दिलाते नहीं हैं। थोड़े दिन और गुजरते रहते हैं और उस कॉलेज में उसका एक फ्रेंड होता है, उसके पास भी इसकी तरह कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पापा उसे बाइक दिला देते हैं। उस दिन इस बच्चे को काफी गुस्सा आ जाता है कि मेरे पास क्यों नहीं है। वो अपने घर पे आता है और काफी बहस करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बाइक चाहिए। तो उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आपको हर चीज तो मैं दिलाता हूँ, मैं इस चीज का भी आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप थोड़े दिन सब्र करो, मैं आपको इंशाल्लाह लेके दूंगा। वो अपने इसी के गुस्से के साथ अपने रूम में चले जाता है और उनके पापा जो है अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब किस तरह क्या करें कि इसको बाइक दिला दें। तो उनके पास अपनी बाइक होती है। वो कहते हैं कि ये अगर मैं इसको दे देता हूँ तो मैं फिर ऑफिस किस तरह जाऊंगा और किस तरह आऊंगा और घर के सारे मामलात मुझे देखने होते, तो इसी बाइक से मैं हर चीज करता हूँ। लेकिन खैर, वो सोचते हैं कि चलो बच्चा है, आज गुस्से में, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे दिन भी यही करता है। तो उसके पापा दूसरे दिन भी ब्रेकफास्ट की टेबल पर वो यही करता है और उसके पापा नाश्ता किए बगैर ही उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ।
उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको पता है कि आपके पापा ने नाश्ता तक नहीं किया है। तो वो बेटा कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे बाइक चाहिए। वो घर में बैठा होता है, काफी बोर हो रहा होता है, तो सोचता है कि चलो बाहर घूम के आता हूँ। वो टेबल पर देखता है तो पापा का वॉलेट रखा हुआ होता है। उस वॉलेट को उठाता है, वो कहता है मुझे यही तो चाहिए था, चलो बाहर चलते हैं। वो उस वॉलेट को लेकर अपने शूज उसे मिल नहीं रहे होते तो वो पापा के शूज पहन लेता है, और जब बाहर निकलता है थोड़ा सा चलता है तो पता चलता है कि उस शूज में नीचे सुराख हुआ हुआ है और एक उसको पत्थर लग जाता है। तो वो कहता है कि एक शूज भी पापा नहीं ले सकते हैं। उसे इस चीज पे काफी गुस्सा आता है और वो चलते चलते सर्विस रोड पर जब आता है तो उसके पैर में कुछ लग जाता है और चोट लग जाती है, वहां से खून निकलना शुरू कर देता है। वो शूज उतारता है और देखता है तो उसको काफी चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। तो पास में एक बेंच होती है, वो वहां बैठ जाता है और उसको तब याद आता है कि हाँ मैं वॉलेट भी तो साथ लाया हूँ पापा का। ऐसा करते हैं कि मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, इसको दिखाता हूँ, अपनी दवाई लेता हूँ और बाकी पैसों का जब बाहर जो है अपने दोस्तों के साथ कुछ बाहर डिनर करके आऊंगा। और काफी कुछ सोच रहा होता है, इतने में वॉलेट निकालता है और उस वॉलेट को खोल के जब देखता है तो उसमें सिर्फ 200 रुपए रखे होते हैं। वो दिखने को तो काफी मोटा लग रहा होता है वॉलेट, लेकिन उसमें 200 रुपए रखे होते हैं और काफी सारे पेपर्स होते हैं। तो उसको गुस्सा आता है कि पापा ने वॉलेट में क्या कचरा भर रखा है। तो वो उसमें से एक पेपर निकालता है। वो पेपर, उस पेपर में लिखा होता है कि मेरे पापा ने किससे उधार लिया हुआ है। वो देखता है तो उनके पापा ने किसी से 40,000 रुपए उधार लेकर एक लैपटॉप लिया होता है। बच्चा थोड़ा सा गौर करता है तो उसे याद आता है कि अभी लास्ट मंथ मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप दिलाया है। तो नीचे डेट लिखी होती है कि कब उस बंदे को मेरे पापा ने पैसे लौटाने हैं। वो दूसरा पेपर उठाता है, वो भी सारी जिम्मेदारी की पर्ची होती हैं, सारे जिम्मेदारी के पेपर्स होते हैं। किसी में घर में जो सामान आता है उसके बिलिंग के पेपर होते हैं, किसी में मेरी कॉलेज की फीस होती है। तो उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है और एक चीज उसके हाथ लगती है उस वॉलेट में से जो उसे रुला देती है। वो क्या होता है, वो एक न्यूज़पेपर का छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि आप अपनी पुरानी बाइक दीजिए और नई बाइक ले जाएं। तब उसको ख्याल आता है कि आज मेरे पापा जो गुस्से में गए हैं तो वो कहाँ गए हैं। वो अपनी चोट भूल जाता है और भागते हुए घर जाता है तो देखता है कि उसके घर में उसके पापा वापस नहीं आए होते हैं। तो उसे पता होता है कि वो कहाँ गए और वो उस पेपर में देखता है कि एड्रेस कहाँ का है। वो उस एड्रेस पे बहुत जल्दी से भागता हुआ पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा फाइनल बात कर रहे होते हैं अपनी बाइक की। तो वो बच्चा अपने पापा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि पापा इसे ना बेचें, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। इसी बाइक पर मुझे आप मार्केट लेके जाया करते थे, इसी बाइक पर मैं स्कूल गया था, इसी बाइक पर आप हमें पार्क लेके जाया करते थे। तो इस बाइक से हमारी काफी यादें जुड़ी हुई है। मैं आइंदा आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी के लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सोचते हैं और बहुत से लोग जो हैं ऐसा भी कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जेब खाली होते हुए भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली होते हुए भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर आदमी नहीं देखा। अगर हमारे वालिद के पास कुछ ना भी हो तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से करके हमारी जिद को पूरा करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका बहुत खास ख्याल रखना होता है। जिस तरह वो बचपन में हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे तो उन्हें भी इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को आप लोग दरगुजर ना किया करें। तो फाज़ा, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा कमाल। मैं कहती हूँ बेमिसाल, बहुत जबरदस्त।
और वाकई हमजा होता भी यही है कि जो हम हमेशा ना वालिदैन में से माँ को फोकियत देते हैं, प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, अहमियत ज्यादा दे देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो हर चीज जो जिंदगी की धूप छांव से हमें बचाता है रिश्ता, वो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल वालिद भी प्ले करते हैं। तो मैं तो अपने तमाम लिसनर से और कुछ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप लोगों के वालिदैन हयात हैं तो प्लीज अपने अपनी गलतियों की माफियां मांग लें उनकी जिंदगी में रहते हुए, और जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं तो मैं उनसे ये कहूंगी कि उन्होंने शायद एक बहुत बड़ी नेमत को मिस कर दिया, वो उनके लिए दुआ गो जरूर रहें, और बस ये है कि उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करता रहे। बाकी ये है कि जिंदगी में ना हमेशा इन दोनों रिश्तों को ज्यादा फोकियत देनी चाहिए हर चीज से, और आजकल का लम्हा फिक्रिया भी यही है कि हम जो है प्राइवेसी कहते चढ़ के हमारे तमाम रिश्ते हमसे दरगुजर हो जाते हैं, है ना हमजा? बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल होता यह है कि माँ के ऊपर काफी बातें लिखी गई हैं। माँ वो है जो सोचती है कि मेरा बच्चा आज क्या खाएगा, लेकिन वालिद वो होता है जो सोचता है कि मेरा बच्चा हमेशा क्या खाएगा और कैसे खाएगा। तो वो इस चीज की जद्दोजहद में लगा रहता है। सो उम्मीद करता हूँ लिसनर्स को इस स्टोरी से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर कोई लड़का ऐसा है जो मुझे सुन रहा है, अगर उसके साथ भी ऐसे कुछ मामलात हैं तो प्लीज अपने वालिदैन को राजी कर ले, माफी मांग ले। जी जनाब, और अगर कोई ये सोचता है कि उनके पेरेंट्स उनको डांटते बहुत हैं, तो जो बंजर जमीन होती है ना, उसको बहुत ज्यादा कटाई ठुकाई के बाद ही उस पर फल फूल पौधे उगते हैं, और वो जमीन जो है वो नरम होती है, जरखेज होती है। तो लिसनर्स, अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी जबरदस्त लगी है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपने आज इस स्टोरी से क्या सीखा। हमजा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। सो लिसनर्स, हमारी इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। सो लिसनर्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और फायजा को खास रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन, फी अमानिल्लाह, सी यू नारा।